नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एरे बेस्ड जावा प्रोग्रामिंग सीरीज की नए वीडियो में, जिस पे आज हम देखने वाले मल्टी डायमेंशनल एरे जावा में कैसे इस्तेमाल होता है। आप सबको तो पता ही है, एरे दो तरह से डिफाइन होता है। सबसे पहला होता है 1D एरे एंड सेकेंड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। 1D एरे जस्ट सिंगल इनपुट को यूज करने के लिए होता है, सिंगल टाइप के इनपुट को सीरीज बाय सीरीज पुट करने के लिए होता है। और मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ नहीं, ये एरे का एरे होता है, एरे आप एरे होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम 2D एरे, 3D एरे या 4D डॉट डॉट ND एरे तक डिफाइन कर सकते हैं। 2D एरे सिंपल एक मैट्रिक्स की तरीके होता है, और अगर देखा जाए मल्टी डायमेंशनल एरे का जो सिंटैक्स होता है उसको बिल्कुल 1D एरे की तरह ही लिखा जाता है। जैसे हम 1D एरे में लिखते हैं डेटा टाइप, देन 1 स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्पेस, देन एरे नेम इक्वल न्यू कीवर्ड स्पेस डेटा टाइप, then square bracket and put the size of array in square bracket. Like this, like 1D array, we define also multi-dimensional array syntax. Then syntax is same, data type first, then square bracket, जितने डायमेंशन का हमें एरे बनाना है उतने हम स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे। इन्हें हम डायमेंशन कहते हैं, यानी कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलेंगे फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट को बोलेंगे सेकंड डायमेंशन, एंड डॉट डॉट nth डायमेंशन तक, यानी हमें जितने डायमेंशन का एरे बनाना है। फिर स्पेस छोड़ देंगे 1D एरे की तरह। अभी एरे का नाम दे देंगे, मान लीजिए हम एरे का नाम ARR डालते हैं। फिर इक्वल लगाकर न्यू कीवर्ड यूज करते हैं हम डायनामिक स्टोरेज के लिए, और जो भी हम इस कीवर्ड के द्वारा स्टोर करेंगे वो सिंपल स्टोर हो जाएगा जाकर हमारे हीप मेमोरी में। तो चलिए हीप मेमोरी के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और न्यू कीवर्ड के बाद हम क्या करेंगे, एक थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे और फिर से डेटा टाइप लिखेंगे जिस डेटा टाइप का हमें बनाना था, और उतने ही स्क्वायर ब्रैकेट फिर से रखेंगे और प्रत्येक स्क्वायर ब्रैकेट में उनके साइज को डिफाइन कर देंगे। चलिए हम देखते हैं, इसी के अंतर्गत हम से 2D एरे देख लेते हैं। 2D एरे का सिंटैक्स क्या होगा। मान लीजिए हमें इंटीजर टाइप का 2D एरे बनाना है, तो इंट डेटा टाइप हो गया, और फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, स्पेस देकर हम मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैट्रिक्स, स्पेस देकर मैट्रिक्स लिखेंगे और इक्वल लगाकर न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और स्पेस देकर फिर से इंट और 2 स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग मैट्रिक्स की रो नंबर डाल देंगे, कितनी रो हमें चाहिए। मान लीजिए 10 रो चाहिए, तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम रो नंबर डाल देंगे, एंड सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम नंबर डालेंगे कि प्रत्येक रो में कितने कॉलम होने चाहिए। मान लीजिए 15। तो हमारा सिंटैक्स तैयार है। आप देख सकते हैं स्वयं मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पर 2D डायमेंशनल एरे का एक सिंटैक्स मैं डिफाइन कर चुका हूँ। इंट इंटीजर डेटा टाइप है हमारा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट ये हमारे डायमेंशन के लिए होते हैं, स्पेस दिया और 2D एरे नाम का एक एरे बना दिया, इक्वल न्यू कीवर्ड यूज किया, और फिर इंट नाम का डेटा टाइप एंड 2 स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है रो के लिए और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है कॉलम के लिए। इसी तरह 3D डायमेंशनल एरे में एंड सो ऑन। यहाँ पर भी
पहला जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो रो के लिए होता है, सेकंड हमारा कॉलम के लिए होता है, एंड थर्ड होता है हमारा उसके कितनी परत बन रही है उसके लिए होता है। तो अगर देखा जाए तो ये तो हो गया सिंपल एक डिफाइन करने के लिए कि ये इनिशियलाइजेशन हो गया 2D एरे का इनिशियलाइजेशन। और अगर देखा जाए डायरेक्ट मेथड, हमें डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करनी है उसमें तो किस तरह करते हैं, तो हमें सिंपल यही इक्वल के पहले का पूरा लिख देते हैं और इक्वल लगाकर कर्ली ब्रेस, सिंपल वन कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग अदर कर्ली ब्रेस लगाते हैं, कॉलम के लिए हो जाते हैं। तो ये हो गया पहला रो और ये हो गया सेकंड रो, और पहली रो के अंदर ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सो ऑन। ऐसे ही सेकंड रो के लिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड रो ऑन। ये लिखा भी है रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, ये आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें एक सिंपल एरे दे दिया गया और उसकी लेंथ नहीं पता है 2D एरे की लेंथ। आप 1D एरे में तो लेंथ पता कर सकते हैं कि एरे नेम डॉट लेंथ अगर करते हैं तो हमें 1D एरे का लेंथ पता चल जाता है। उसी प्रकार हम 2D एरे की रो की लेंथ अगर पता करना चाहते हैं तो एरे नेम डॉट अगर लेंथ करेंगे तो हमें रो की लेंथ पता चल जाएगी, कितने रोज हैं उसमें। उसी प्रकार से अगर एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स डाल देंगे, कोई भी इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स 2D एरे में सारे कॉलम के नंबर सेम होते हैं इसलिए कोई भी डाल देंगे। मान लीजिए मैंने 0 डाल दिया और डॉट लेंथ डाल देंगे तो यहाँ पर कॉलम की संख्या पता चल जाएगी। तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे यूज करेंगे और उसमें हम लोग ये रो लेंथ और कॉलम लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए क्वेश्चन समझने में। ये चलिए, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे पास एक m×n इंटीजर का ग्रिड अकाउंट है, यानी एक मैट्रिक्स है। m×n की एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है अकाउंट। इसको हम मैट्रिक्स का हम 2D एरे भी बोल सकते हैं, यानी अकाउंट हमारा 2D एरे का नाम हो गया, और m हो गया उसकी रो और n हो गई उसके कॉलम लेंथ। और यहाँ पर बोला गया है कि जो अकाउंट का आई जे है, अगर 2D एरे में आई और जे की वैल्यू देखी जाए तो आयत कस्टमर के लिए यानी आयत रो के लिए जो भी कॉलम होंगे वो उसके बैंक अकाउंट होंगे, यानी बैंक अकाउंट में उसकी वेल्थ कितना उसके पास पैसा है। अगर मैं एक एग्जांपल देकर बताना चाहूँगा, चलिए मैं इसको एग्जांपल नहीं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ बोल रहा है कस्टमर की वेल्थ क्या है, अमाउंट ऑफ मनी है जो उसके सभी बैंक अकाउंट से टोटल करने पर मिलती है। यानी कि अगर फर्स्ट रो की बात की जाए, यानी फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट कस्टमर पे हमें मिलता है, मान लीजिए उसके बाद 3 बैंक अकाउंट है, यानी फर्स्ट रो पे हमें 3 कॉलम मिलेंगे, 3 कॉलम, और प्रत्येक कॉलम में उसकी प्रत्येक बैंक अकाउंट की वेल्थ दी गई है। तो फर्स्ट कस्टमर की जो वेल्थ होगी, वेल्थ इज इक्वल टू फर्स्ट बैंक अकाउंट की वेल्थ प्लस सेकंड की प्लस थर्ड की, यानी टोटल उसका जो निकलेगा वही उसकी वेल्थ होगी। और हमारा पूछ रहा है हमारे पास जितने भी कस्टमर है उन सब की वेल्थ निकालनी है, और जिसकी मैक्सिमम वेल्थ होगी उसका वेल्थ को हमें रिटर्न करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया गया है, आप थोड़ा रीड कीजिए, मैं थोड़ा
पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं अकाउंट नाम का जो मल्टी डायमेंशन 2D एरे है, उसमें ये हमारा क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम एनोनेट कर सकें? मुझे देखने दीजिए। नो, वी डोंट हैव फॉर एनोनेट। चलिए ऐसे ही मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट कस्टमर हो गया जिसके पास 3 बैंक अकाउंट है। फर्स्ट बैंक अकाउंट में 1 वेल्थ है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। यानी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कस्टमर की वेल्थ क्या होगी? 1 + 2 + 3 = 6। उसी प्रकार हम चलते हैं सेकंड कस्टमर के पास। सेकंड कस्टमर के पास फर्स्ट बैंक अकाउंट में 3 है, सेकंड बैंक अकाउंट में 2 है एंड थर्ड बैंक अकाउंट में 1 है। तो टोटल हमारा हो गया 6, यानी हमारा दोनों में 6 है, यानी कि मैक्सिमम हमारा जो वेल्थ हो गई वो 6 हो गई। तो हमें रिटर्न क्या करना है? 6। अब एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। यहाँ पर हमें 3 कस्टमर की वेल्थ को चेक करना है और तीनों कस्टमर के पास 2 बैंक अकाउंट है। पहले के पास जो बैंक अकाउंट है उसमें पहले में 1 है, दूसरे में 5 है, यानी उसके पास वेल्थ कितनी हो गई? 6। सेकेंड कस्टमर के पास 7 + 3 = 10 वेल्थ हो गई एंड थर्ड कस्टमर के पास 3 + 5 8 वेल्थ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड कस्टमर की वेल्थ सबसे अधिक है, इसलिए हमें रिटर्न क्या करना होगा? सेकंड कस्टमर की वेल्थ को, यानी 10। तो आप लोग क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस, ओके, थोड़ा और जूम कर देते हैं। यस, नाउ कंफर्टेबल। तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें एक मैक्सिमम वेरिएबल लेना होगा जिसके थ्रू हम ये डिनोट कर सकें कि हमारा मैक्स कितना है। हाँ, तो एक हम इंटीजर टाइप का मैक्सिमम वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू को सबसे पहले हम 0 स्टोर कर देंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे। किस लिए फॉर लूप चलाएंगे? इसलिए कि हम देख सकें कि प्रत्येक कस्टमर को आइटरेट करने के लिए। और इंट i = 0, i <। अब बात आती है जो मैंने अभी बताया था, i जो है हमारा कस्टमर है, यानी कि रो नंबर है। तो रो नंबर हम कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ हमें पता तो है नहीं कि रो नंबर कितनी होंगी, तो हम लोग रो नंबर को डिनोट करने के लिए क्या बताए थे हमने? सबसे पहले जो एरे का नाम है, एरे का नाम हमारे पास क्या है? अकाउंट्स डॉट लेंथ, LEN, ये सिंपल। अब इसको आइटरेट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है? उस i के लिए एक सम वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर हम प्रत्येक कस्टमर की वेल्थ को सम कर सकें। तो चलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम = 0, यानी शुरू में उसके पास एक भी पैसा नहीं है। और अब उसके कॉलम में चलते हैं, एक नया फॉर लूप लेते हैं जिसके थ्रू हम उसके बैंक अकाउंट पे एक्सेस कर पाएंगे। अब बात आती है कॉलम की लेंथ कैसे पता करना है? तो हमने अभी पता किया था। कैसे पता करते हैं? अकाउंट्स यानी उसका एरे का नेम डाल देते हैं और फिर इंडेक्स दे देते हैं कि रो का इंडेक्स क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर i दे देते हैं रो का इंडेक्स और डॉट लेंथ। ये हो गया हमारा कॉलम नंबर। और इसको भी आइटरेट कर देते हैं ताकि बैंक अकाउंट भी आइटरेट होता जाए। और हम इसके अंदर क्या करेंगे? सम को ऐड करते जाएंगे, उसके वेल्थ को ऐड करते जाएंगे। तो सम को ऐड करने के लिए हम सिंपल सम = सम प्लस कर सकते हैं या फिर सम प्लस इक्वल कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है
सम इक्वल सम प्लस, यानी सम को सम में ऐड करना, जो पूर्व सम है उसमें दूसरा सम को ऐड करना, यानी सिंपल वो आइटरेट होते होते वो ऐड होता जाएगा पूरा। और यहाँ पर आइटरेट ऐड क्या करना है, जो उसका आएगा उस रो की उस कॉलम में जो भी उसकी वेल्थ होगी, सिंपल। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब यहाँ पर हमें अगर इस फॉर लूप के बाहर चलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर जो सम की वैल्यू आएगी वो मान लीजिए कि i इक्वल टू 0 के लिए सम की वैल्यू जो भी आती है उस सम में स्टोर हो चुकी है, यानी i कस्टमर के लिए उसका वेल्थ पता चल गया है। अब उस वेल्थ को हम क्या करें, मैक्स में पहले स्टोर कर देंगे, अगर मैक्स की वैल्यू सम से छोटी है तो, क्योंकि हमें मैक्स हमेशा बड़ा चाहिए। इफ मैक्स लेस देन है किससे, सम से, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स इक्वल टू सम कर देंगे, यानी मैक्स में हम सम की वैल्यू को डाल देते हैं। अब बात इसी तरह से हम i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 डॉट जो इसकी लेंथ है वहाँ तक हम लोग चले जाते हैं। तो हमें सबसे मैक्सिमम जो मैक्स आएगी जिसका वेल्थ अधिक होगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा, और अब हम उसे रिटर्न कर सकते हैं मैक्स को। चलिए और अपना सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, रन करते हैं कोड को। एक्सेप्ट हो चुका है, इनपुट हमारा ये है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 6 आ रहा है, आउटपुट भी हमारा 6 आ रहा है। तो चलिए इसको और भी आउटपुट के लिए चेक कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। वाह, देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेस हो चुका है, और उसकी रन टाइम क्या है 1 मिली सेकेंड, जो कि 28.68% अधिक है। कोई बात नहीं, आगे हम और इसको सिंपल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब बात आती है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आप अगर नया वीडियो या नए कोई क्वेश्चन आपको अगर डाउट है तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना या शेयर करना मत भूलें। थैंक यू एंड अलविदा।